नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी स्वरचित एक राजस्थानी कविता लेकर आई हूँ जिसमें हमारे राजस्थान की संस्कृति को दर्शाया गया है और यहाँ के रीति रिवाज खान पान पर भी बात की गई है। पुराने ज़माने में लोग सवेरे उठते, गायों को पशुओं को देखते, उनको चारा देते, पूजा पाठ करते। महिलाएं घर पर रहती, घर का कार्य संभालती, बच्चों को देखती, बड़ों बूढ़ों की सेवा करती और पुरुष काम पर चले जाते। इसी तरह की व्यवस्थाएं थी। लेकिन आजकल मॉडर्न युग में सभी सर्विस करती हैं, महिलाएं भी काम पर जाती हैं और पुरुष भी काम पर जाते हैं, जिससे संस्कृति में कुछ परिवर्तन आया है, खान पान में भी परिवर्तन आया है। आज बच्चे सवेरे उठते ही हाय गुड मॉर्निंग कह के उठते हैं। प्रणाम करना उन्हें नहीं आता है या कहें कि सिखा ही नहीं पाती है, क्योंकि मम्मी भी खुद जल्दी में होती है, वर्क पर जाना पड़ता है और पापा भी चले जाते हैं, तो बच्चों का कोई कसूर नहीं है। संस्कृति में खाने पीने का भी जितना फास्ट फूड बना सकती हैं उतना बना के खिलाना चाहती हैं, क्योंकि सबको जल्दी होती रहती है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, इसी से पेट भर देना चाहती हैं। तो बच्चों के खान पान में भी बड़ा अंतर आ गया है। पहले जब बच्चा पहली बार शाला जाता तो सरस्वती माँ की पूजा की जाती, विनायक जी को मनाया जाता, श्री गणेश किया जाता। उसके बाद विद्यालय नारियल फोड़कर भेजा जाता था ताकि बच्चा विनयी बने और संस्कारी बने, देश का नाम उजागर करे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, माँ बाप भी जानते नहीं हैं इस बात को, कई लोग नहीं जानते हैं। तो अपने अपने धर्म के देवी देवताओं को मनाकर लोग जाते थे, बच्चों को भेजते थे। आजकल ऐसा नहीं है। तो विनय के बिना, विवेक के बिना बुद्धि नहीं आती है, और बुद्धि आती है तो भी सद्बुद्धि आना जरूरी है। तो बच्चों को ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। तो आइए पेश है कविता। दिए चानने भेला हूँता, दिए चानने भेला हूँता, घर पूरेरा सगला टाबर, घर पूरेरा सगला टाबर, छुपम छुपाई घनी खेलता, पड़दा दिसु कहानी सुनता। उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, तो दिए की रोशनी से ही औरतें रात के समय काम करती थी। बच्चे भी अपने बड़े बूढ़ों के पास बैठ के कहानियाँ सुनते, उनसे बातें करते थे। मायड़ काकी फड़िया चूंटती, मायड़ काकी फड़िया चूंटती, लाल टैन में लौ लगाती, मायड़ काकी फड़िया चूंटती, लाल टैन में लौ लगाती, लांबी लांबी बातें करती, लांबी लांबी बातें होती, पाटे मिनक हथाई करता, पर्दा देसू कहानी सुनता। क्योंकि औरतें इकट्ठी होकर अपने सुख दुख की हंसी मजाक भी करती, ननंद भौजाई देरानी जेठानी इकट्ठे होकर हंसी मजाक करती। यह मनोरंजन का साधन था और सवेरे के लिए सब्जी भी तैयार कर लेती तो काम भी हो जाता था। आदमी लोग घर का खाना खा के फिर बाहर पाटे पर बैठते और अपने सुख दुख की करते। उससे मेल मिलाप बढ़ता और सामाजिकता का एक अच्छा रूप था। ब्रेकफास्ट रो काम नहीं हो, ब्रेकफास्ट रो काम नहीं हो, दही राबड़ी घणी खावता, दही राबड़ी घणी खावता, फली काकड़ियों साग चावता, फली काकड़ियों साग चावता, भोर हुआ पौषाल जामता, पर्दा दिसो कहानी सुनता। मार्जा रो में आदर करता, मार्जा पुराने ज़माने के टीचर होते थे, शिक्षक, जो बच्चों को इस तरह से शिक्षा, प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे कि उनको ज्ञान को कंठस्थ करवा देते थे, अपनी पढ़ाई को, पाठ को कंठस्थ करवा देते, ता जिंदगी वो भूलते नहीं थे। और उनका पढ़ाने का तरीका, उनको गणित सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। उस समय टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, इसलिए वे उन सब ज्ञान को कंठस्थ करवा देते। तो रात को अगर लाइट भी नहीं होती, कुछ पूछ लिया जाए हिसाब किताब, तो वो अंगुलियों पे बता देते थे। मार्जा रो में आदर करता, खेल खेल में पाठ सीखता, मार्जा रो में आदर करता, खेल खेल में पाठ सीखता, सवायो डोडो ढायो गुणता, सवायो डोडो ढायो गुणता, टेबल होती थी उनकी। अंगुलियाँ 24 पोरवा, आंगलियाँ 24 पोरवा, कैलकुलेटर नहीं जानता, कैलकुलेटर नहीं जानता, पर्दा दिसू कहानी सुनता। विनायक जी ने धोक लगावता, विनायक जी ने धोक लगावता, जे टाबर पाढ़ा पढ़ लेवे, जे टाबर पाढ़ा पढ़ लेवे, इंजीनियर सु आगे जावे, इंजीनियर सु आगे जावे, बड़े बुढ़ारो मान मानता, बड़े बुढ़ारो मान मानता, क्योंकि विवेक के बिना विद्या नहीं आती है। पर्दा दिसू कहानी सुनता, दिए चांदने भेला होता,
दिए चानने भेड़ा होता, घर पूरेरा सगला टाबर, छुपम छुपाई घनी खेलता, परदादी सो कहानी सुनता। हमारा राजस्थान राजपूतों का प्रदेश है। यहाँ राजपूतों की शान आन बान की चर्चाएं होती हैं, वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं। यह राजस्थान प्रांत खान पान रहन सहन पहनावे में सब में एक रिच कल्चर रखता है, एक धनी संस्कृति है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। यह हमारी विरासत है, इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। धन्यवाद।